ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थनीति विश्व में एक मिसाल बन चुकी है। प्रदेश में जन शिकायतों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था 1 मार्च से होगी शुरू। आमजन घर बैठे अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। राज्य शासन के कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अब सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। और ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थनीति विश्व में एक मिसाल बन चुकी है। आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक नया आर्थिक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें पूंजी निवेश के साथ ही महिलाओं, मजदूरों और नौजवानों सहित विभिन्न वर्गों के लिए भी राशि आवंटित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने तुलनात्मक आंकड़े देते हुए बताया कि कोरोना संकट के बावजूद वर्ष 2014 की तुलना में अब विदेशी मुद्रा भंडार और भारत की निर्यात क्षमता में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। साथ ही घरेलू उत्पादन की दर भी करीब 1.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता के लिए समर्पित सरकार है। हर घर में पानी पहुंचाने से संबंधित जल जीवन मिशन के तहत अब तक 9 करोड़ घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा चुका है और इस वर्ष 4 करोड़ घरों में यह सुविधा पहुंच जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है। श्री सिंधिया ने बताया कि 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 68,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक अकाउंट के खाते में पहुंचा देंगे। और उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी 80,000 करोड़ से बढ़ाकर इस साल के बजट में 1,05,000 करोड़ हमने कर दिया है कि किसान को आधुनिकता के साथ जोड़ना है, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना है। वही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान को आधुनिकता के साथ भी हमें जोड़ना होगा और इसलिए किसान ड्रोन की नई पॉलिसी की शुरुआत हमने की। ड्रोन का इस्तेमाल हर किसान करे, किफायती हो, ये सारी सुविधा किसान को मिल पाए, इसलिए किसान ड्रोन की पॉलिसी की भी शुरुआत हम लोगों ने की। प्रधानमंत्री की सोच प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति भी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बजट में राज्यों को दी जाने वाली राशि में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में अनेक नई परियोजनाओं के लिए भी केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ाई गई। बिलासपुर दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। कई नई लाइनों की सर्वे की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कार्गो सुविधा में कई गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है और इस संबंध में कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुर के साथ ही बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में विमानतलों के विस्तार के साथ ही नागरिक उड्डयन सेवाएं शुरू करने की केंद्र सरकार की मंशा है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रदेश में आगामी 1 मार्च से जन शिकायतों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य जन से जुड़े विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय से संबंधित जन समस्याओं के
समय सीमा में निराकरण की स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर से भी जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। आम लोगों के लिए यह सुविधा होगी कि वे राज्य के किसी भी हिस्से से घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे। साथ ही उन्हें घर बैठे ही समस्या के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी मिलेगी। राज्य शासन के कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 2004 या इसके बाद राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान आधारित योजना लागू की गई है। इस योजना में संशोधन किया गया है। संशोधन के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अंशदायी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के समान मासिक अंशदान किया जाएगा। वहीं राज्य शासन का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का परसों 7 फरवरी अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 21,74,000 से अधिक किसानों से 97,71,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 19,000 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। इस बीच कोंडागांव जिले के माकड़ी में राजस्व विभाग द्वारा धान के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टरों से 600 बोरी धान जब्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का चौथा चरण 7 फरवरी से शुरू होगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के राजनांदगांव जिले में भी 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती माता जो टीकाकरण से छूट गए हैं उनका सर्वे कर विशेष सत्रों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले ही मैदानी स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीती 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर केंद्रित रहेगा। इस बजट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. ब्रह्मे से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आज जगदलपुर में विशेष प्रचार अभियान का आयोजन किया गया। इस प्रचार अभियान का शुभारंभ शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कुलपति डॉक्टर S.K. सिंह ने किया। इस दौरान देशभक्ति गीत गायन, रंगोली, मेहंदी, कुर्सी दौड़ और प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने गीत संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय पकवानों और उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने आयोजन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। बसंत पंचमी आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी का यह दिन ज्ञान, विवेक, संपूर्ण कलाओं तथा काव्य और संगीत की देवी मां सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस अवसर पर बच्चों का विद्यारंभ कराने की परंपरा है। शैक्षणिक संस्थानों के अलावा घरों में भी लोगों ने मां सरस्वती का पीले फूलों से श्रृंगार कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रायगढ़ नगर के पास ग्राम चपले के निकट खरसिया नेशनल हाईवे पर
टावर शिफ्टिंग के दौरान हुई दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के तापमान में गिरावट होने के कारण कई हिस्सों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, पेंड्रा रोड और दुर्ग में शीतलहर की स्थिति देखी गई। वहीं प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कल 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान में इस तरह की गिरावट होने से सामान्य मौसमी बीमारी या वायरल फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्राणशंकर मिश्र का आज जशपुर मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जांजगीर के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने सभी कक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की तिथि विलंब शुल्क सहित 8 फरवरी तक बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विकास प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में मशीन 1 की लिफ्ट के पास ऊंचाई से गिरकर इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में कार्यरत एक टेक्नोकेयर इंजीनियर की मौत हो गई। बिलासपुर जिले में शिक्षकों की पदस्थापना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम घोटिया स्थित एक चिटफंड कंपनी की जमीन नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन उतई मार्ग के निर्माण में देरी को लेकर ग्राम अरसनारा चौक के पास झाड़ू लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बलरामपुर जिला मुख्यालय में सी मार्ट की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के लैलूंगा वन परिक्षेत्र के करवार जोर जंगल में हाथी का शव मिला है। वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। और रायगढ़ जिले में बरमकेला पुलिस ने बस स्टैंड के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 35 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थनीति विश्व में एक मिसाल बन चुकी है। प्रदेश में जन शिकायतों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था 1 मार्च से होगी शुरू। आमजन घर बैठे अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। राज्य शासन के कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अब सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। और ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।